Hello children, I hope all you are enjoying this online learning of chemistry. Children, one of the beautiful aspect of chemistry is the study of chemical reactions, right? And to study the chemical reactions, we must know some laws of chemical combinations. So in this video, we will discuss about the laws of chemical combination. The first law we are going to do is law of conservation of mass, which was given by Antony Lavoisier in 1789. This law states that mass can neither be created nor be destroyed but can change its form from one to another. स्टूडेंट, ये लॉ सिर्फ इतना स्टेट करता है कि ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में मास नया क्रिएट होता है, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है. मींस हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. स्टूडेंट, अगर हमारे पास 5 लीटर मिल्क है और 5 लीटर ही वाटर है, हम दोनों को मिक्स करें तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो होगा दैट विल बी ऑफ 10 लीटर, राइट. तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल भी है यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. तो यहाँ पर NaCl का वेट भी गिवन है, सिल्वर क्लोराइड का वेट भी गिवन है, NaNO3 का वेट भी गिवन है. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो मैंने एक्सपोज किया है. हाउ? बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है. तो इसका अगर हमने मास कैलकुलेट करना है तो वी विल सम द मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट दैट इज 14.35 प्लस 8.5. अगर इसमें से NaCl का वेट लेस कर दिया जाए तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का वेट आ जाएगा विच इज 17 ग्राम. तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. Second law we are going to do is law of constant composition, which was given by G.L. Proust in 1799. This law states that a pure chemical compound always contains certain elements in their fixed ratio by weight. यहाँ पर स्टूडेंट दो वर्ड्स बहुत ध्यान देने वाले हैं. वन इज सर्टेन एलिमेंट, दूसरा फिक्स रेशियो बाय वेट. सर्टेन एलिमेंट मीन्स वही एलिमेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. चाहे हम इंडिया का वाटर लें, पाकिस्तान का वाटर लें, सी वाटर लें, टैप वाटर लें, आइस को मेल्ट करके वाटर बनाएं, ऑलवेज वाटर में दो ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन. ये मीनिंग है यहाँ पर सर्टेन का, राइट. सेकंड थिंग इज फिक्स रेशियो बाय वेट. तो आपने देखा होगा कि वाटर के फॉर्मूला में हमेशा H2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होते हैं. बिकॉज अगर हम उनका रेशियो कैलकुलेट करें बाय मास, क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है तो 2 एटम थे, 2 × 1 हो गया. ऑक्सीजन का मास 16 है तो हमने रेशियो कैलकुलेट किया, इट इज इक्वल टू 1:8. तो स्टूडेंट, 1:8 रेशो वाटर का एक फिक्स रेशो है, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है अगर हाइड्रोजन 2 हो और ऑक्सीजन 1. स्टूडेंट, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि वाटर का फॉर्मूला में H3 है या O5 है. ऑलवेज वी हैव द फिक्स फॉर्मूला दैट इज H2O. तो ये मीनिंग है सर्टेन का और फिक्स रेशो बाय वेट का. वन मोर एग्जांपल आई हैव गिवन हियर दैट इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके प्रिपेयर करते हैं, इट्स फॉर्मूला इज CO2. अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके प्रिपेयर करते हैं, देन इट अगेन हैज द फॉर्मूला CO2. तो आप समझ गए कि सर्टेन एलिमेंट की एलिमेंट वही है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ नहीं है. सेकंड थिंग, उनका बाय वेट भी रेशियो फिक्स है. कैसे? कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, 2 एटम थे तो हमने 16 × 2 किया तो रेशियो आ गया 12:32. अगर हम उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशियो बिकम्स 3:8 जो फिक्स रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. सो दिस वॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो कहता है किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में वही एलिमेंट होते हैं और उनका वेट का रेशियो भी ऑलवेज फिक्स होता है. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थर्ड लॉ. थर्ड इज law of multiple proportion. Student, this law was given by Dalton in 1804. So ये law को समझने से पहले हम इसकी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, सपोज इस एग्जाम्पल में मैंने वो दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चुने हैं, अगर हम उसके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं और सारे कंपाउंड्स में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो बाइनरी कंपाउंड्स है. क्योंकि आप देख रहे हो इन सारे एग्जाम्पल में सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट है, वन इज नाइट्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट, जब ये लॉ स्टेट करता है कि जब हमारे पास कोई दो एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड बनाए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके और हम उनके एटॉमिक मासेस लें, तो हमने सबका एटॉमिक मास लिखा है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो N2O, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो वेट हो गया 28. ऑक्सीजन का वेट है 16, तो हमने लिखा वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 और वेट ऑफ नाइट्रोजन 28.
इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो नाइट्रोजन का वेट है 14, ऑक्सीजन का वेट है 16। थर्ड में आप देखते हो N2O3 मीन्स नाइट्रोजन 2 हो चुके हैं तो 14 2 28, ऑक्सीजन 3 हो चुके हैं तो ऑक्सीजन का सिंगल का 16 होता है, 3 है तो 16 3 48। इन द सेम वे N2O4 में हो गया 28 एंड 64। N2O5 में भी नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 नाइट्रोजन थे, 14 2 28। ऑक्सीजन हमारे पास 5 है, 1 ऑक्सीजन का वेट है 16 तो 16 5 80, ये हमारे पास आ गया। देन आगे ये लॉ कहता है कि अगर इन दोनों एलिमेंट में से हम एक की रेशियो फिक्स कर दें, एक का वेट फिक्स कर दें, जैसे मान लो मैंने फिक्स कर दिया 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फिक्स कर दिया 14, मींस 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम ऑक्सीजन हर एग्जाम्पल में रिएक्ट कर रहा है। तो पहले आप इस सेकंड एग्जाम्पल को देखो, 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 16 से। तो मैंने लिखा कि 14 ग्राम ऑक्सीजन 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। बट यही एग्जाम्पल को जब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट वाली कैटेगरी में, तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर 28 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर 28 16 से कर रहा है तो 14 कितने से करेगा, 28 का हाफ क्या है 14, तो 16 का हाफ कितना हुआ 8। इट मीन्स अगर 28 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 14 ग्राम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर है 28 ग्राम 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स 14 ग्राम कितने से करेगा, 28 का भी हाफ करते हैं, 24 ग्राम है क्या। देन 28 ग्राम 64 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 14 कितने से करेगा, क्योंकि 14 हम फिक्स कर चुके हैं, हमने यही कैलकुलेट करना है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन से हर एग्जाम्पल में रिएक्ट कर रहा है। तो 28 कर रहा था 64 से, तो 14 कितने से करेगा 32 से। इन द सेम वे 28 कर रहा है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट, तो 14 किससे करेगा 80 ग्राम से। तो हमारे पास ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रही है वो आ रही है 8 16 24 32 एंड 80। अगर हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशियो बिकम्स 1 2 3 4 5। यही हमारा लॉ स्टेट करता है। अब हम लॉ की तरफ मूव करते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर बाइनरी कंपाउंड्स, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर बाइनरी कंपाउंड्स, मतलब इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं दो एलिमेंट मिलके, देन if the mass of one of the element which combine with the fixed mass of the other, fixed mass कितना ले लिया था हमने इस एग्जाम्पल में 14, then the other element bear a simple ratio to one another। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल रेशियो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, that is 1:2 2:3 then 4:5। so this is law of multiple proportions। so thank you students।